हेलो एवरीवन, थ्योरम 6.6 क्लास 10th लिखा है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी कहता है कि यदि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो आपको ये प्रूफ करना है कि वो दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो वो क्या होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ दो ट्रायंगल बना दिया, उसका नाम दे रहा हूँ, एक का ABC, दूसरा का DEF। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बताया था कि कोई भी क्वेश्चन आपको थ्योरम प्रूफ करना है तो उसमें 4 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले गिवन, कि गिवन क्या है। यहाँ देखता हूँ मैं गिवन क्या है, कि दो ट्रायंगल है, दोनों क्या है, सिमिलर है। तो मैं लिख दूँ कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसका, ट्रायंगल DEF का सिमिलर है। और आपको ये बात पता होगा कि यदि आप थ्योरम 6.4 और 5 सॉल्व किए होंगे और 3, तो आपको उसमें बताया गया होगा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका क्या होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी प्रपोर्शन में होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ट्रायंगल ABC और DEF सिमिलर है, तो इसका मतलब है कि इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब है कि जो ये इसका साइड लेंगे उसी में ये ट्रायंगल का ये साइड लेता हूँ, इसका ये साइड लेंगे तो ये साइड लेंगे, ये साइड लेंगे तो ये साइड लेंगे। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, AB अपॉन क्या होगा, DE, और बोलिए AC अपॉन DF, और ये वाला लास्ट यानी BC अपॉन EF। ये सब क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में होगा। ये थ्योरम 6.4 में कहा गया है। अब क्या है, हमको प्रूफ गिवन हो गया। अब चलेंगे टू प्रूफ, यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ यही करना है कि ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया का रेशियो, अगर आपको बोलें कि ये दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालिए तो क्या कीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसका अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इसका रेशियो करेंगे। तो ही यहाँ पे बोला है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सा होगा, देखिए AB अपॉन DE, AB अपॉन DE, और कौन सा होगा, AC अपॉन DF, और कौन सा एक होगा BC अपॉन EF। तो ये तो हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, और हमें यही प्रूफ करना है। तो मैं लिख रहा हूँ यही बात प्रूफ वाला में। क्या लिख रहा हूँ, देखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। क्या लिखूँगा कि AB अपॉन DE का होल स्क्वायर, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर है, फिर AC अपॉन DF का स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन EF का स्क्वायर। दो बात हो गया। अब तीसरा बात क्या है कि हम इसमें क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। थर्ड स्टेप मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे समझिए। क्या कर रहा हूँ कि मैं A से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ और D से EF पर, तो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ परपेंडिकुलर इस तरह से। इसका नाम मैं दे रहा हूँ M, इसका नाम दे रहा हूँ N। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड, और क्या दिख रहा है आपको, DN परपेंडिकुलर टू EF। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको एकदम अच्छा तरह से मैं समझा रहा हूँ। आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छा तरह समझ में आएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, प्रूफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रूफ में चलते हैं। तो प्रूफ क्या है
कि मुझे दिख रहा है कि मैं प्रूफ ये करना है, तो हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ इन ट्रायंगल ABC में ले रहा हूँ, तो इसका मैं एरिया निकाल रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बताइए जरा एरिया क्या होता है कोई ट्रायंगल का, क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा, BC, और हाइट क्या हो जाएगा, AM। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट, फिर इसी तरह से ट्रायंगल DEF में चलेंगे। ट्रायंगल DEF क्या होगा, इसका भी एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या होता है, 1/2। यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, EF, और हाइट क्या हो जाएगा, DN। अब देखिए यहाँ तक तो मैं निकाल लिया। अब क्या करूँगा मैं कि दोनों को, यहाँ पे दिख रहा है कि रेशियो में है, तो मैं दोनों को रेशियो में ले आता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या आ जाएगा, लिखता हूँ। एरिया ऑफ ABC यही ना है, हाफ BC इंटू AM, और क्या है इसका, क्या है, हाफ EF इंटू DN। क्या कुछ कैंसिल आउट होने वाला है क्या, हाफ हाफ कैंसिल होगा। तो मैं लिखता हूँ क्या, BC अपॉन EF इंटू AM अपॉन DN। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दीजिए। अब क्या करेंगे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल में तो ले लिया, ठीक है ना। अब मैं ये ले रहा हूँ छोटा ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल में, ये वाला AMB और DNE में। तो नाउ कंसीडर ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल DNE में। अब ज़रा देखो कि ये ट्रायंगल में आपको क्या लग रहा है, AMB और ANE में, क्या आपको ये एंगल और ये एंगल 90 लग रहा है, दोनों सेम लग रहा है, सेम। ये एंगल और ये एंगल 90 है, तो मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ 1, इसका नाम दे रहा हूँ 2। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बराबर, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि ईच क्या है, 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। अब क्या दिख रहा है मुझे कि जो AMB है और DNE है, AMB और DNE, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होगा कि हर एक एंगल इसका बराबर होगा, बोला था पहले ही, सिमिलर ट्रायंगल है। तो ये जो एंगल B है एंगल E के बराबर होगा। तो अगर मैं इसका नाम दे दूँ 3 और इसका नाम दे दूँ 4, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्यों, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF का, तभी मैं ऐसा लिखा। और मैं यहाँ से दिख रहा हूँ मुझे कि जब दो एंगल बराबर आ गया तो मैं लिख सकता हूँ बाय AA क्राइटेरिया। AA क्राइटेरिया से क्या होगा कि ये जो ट्रायंगल है AMB और DNE क्या होगा, सिमिलर होगा। बाय AA क्राइटेरिया ट्रायंगल AMB सिमिलर टू ट्रायंगल DNE। ये दोनों जब ट्रायंगल सिमिलर है तो आपको ये भी पता होगा, थ्योरम 6.4 के अगेंस्ट में बताया गया है कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर रहता है तो उसका क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो क्या होते हैं, उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से होगा वो प्रोपोर्शन में होगा। क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे हम लेना चाह रहे हैं, क्या ले रहे हैं, देखिए कि यहाँ पे अगर मैं ये एंगल से लूँ, ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, एक ये आ जाएगा AB अपॉन ये वाला DE आ जाएगा। ये छोटा ट्रायंगल देखा, छोटा ट्रायंगल AMB और DNE, ये ट्रायंगल में, तो ये साइड इसके हो जाएगा प्रोपोर्शन, ये साइड इसके हो जाएगा प्रोपोर्शन, ये साइड इसका हो जाएगा प्रोपोर्शन। देखिए तो साइड प्रोपोर्शन होगा तो क्या लिखूँगा मैं, यहाँ पर लिखने वाला हूँ
ये ट्रायंगल जब सिमिलर है तब क्या, देखिए मैं लिख रहा हूँ क्या, ये वाला यहाँ से ए बी अपॉन डी ई, सॉरी हाँ ठीक है, ए बी अपॉन डी ई। देखिए ए बी अपॉन डी ई एक हो गया, और क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ देखिए ए एम अपॉन डी एन, तो मैं लिख रहा हूँ ए एम अपॉन डी एन। मुझे दो ही साइड्स का काम है तो मैं तीसरा साइड नहीं ले रहा हूँ। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या दे दीजिए, आप 2 दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 दीजिए। तो अभी आप देखिए कि आपको गिवन में क्या था, गिवन में आपको दिख रहा होगा कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। यानी कि ये जो मैं इक्वेशन 2 लिखा हूँ, इसमें आपको दिख रहा होगा ए बी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ए एम बाई डी एन है, और यहाँ से मुझे पता है कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू क्या है, ए सी अपॉन डी एफ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एम बाई डी एन के जगह पर जब ए बी बाई डी ई है तो यहाँ से मैं लिख दूँगा बी सी बाई ई एफ, क्योंकि तीनों एक दूसरे क्या है, बराबर है। तो मैं यहाँ इक्वेशन 2 को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, ए एम बाई डी ई इक्वल टू ए बी बाई डी ई को लिख रहे हैं बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए एम बाई डी एन। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दे रहा हूँ। अब क्या कर रहे हैं कि बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए एम बाई डी एन है, और यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 में क्या है कि ए एम बाई डी एन है, यहाँ बी सी बाई ई एफ है इंटू में। तो मैं क्या ये ए एम बाई डी एन के जगह पे बी सी बाई ई एफ लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, ये क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू क्या है, बी सी अपॉन ई एफ इंटू क्या है, ए एम बाई डी एन। और यहाँ से ए एम बाई डी एन जो है क्या है कि बराबर है बी सी बाई ई एफ का। ये कहाँ से आया, लिख देंगे, दिया हुआ है यानी गिवन से है। गिवन में क्या है कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है ये वाला। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो एरिया का रेशियो इक्वल टू बी सी बाई ई एफ यहाँ भी, बी सी बाई ई एफ यहाँ भी। तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर। अब देखिए ज़रा, बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर आ गया। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा गिवन में कि गिवन में क्या है कि सब क्या है, एक दूसरे के बराबर है। देखिए यहाँ कि ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू बी सी बाई एफ। जब बी सी बाई ई एफ एक बराबर मेरा आ गया तो क्या मैं लिख सकता हूँ, इसके जगह पे सबको इक्वेट करूँगा बराबर से। तो यानी कि अब मैं लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, जो सेकेंड साइड का होगा कॉरस्पॉन्डिंग। तो मैं लेता हूँ ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई का होल स्क्वायर, इसको लिखता हूँ। सेम इसी तरह से यहाँ लिख देगा सिमिलरली, यहाँ भी सिमिलरली क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, यानी क्या आ जाएगा थर्ड साइड। जो थर्ड साइड क्या बचा है मेरे पास, ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ का स्क्वायर। अब आप देखिए कि इधर तो बराबर है, इधर भी सब क्या है, आपस में अलग अलग है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक इसके मिला करके देयरफॉर
कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या होगा, तीनों जो है हो जाएंगे बराबर। तो मैं ले लेता हूँ BC अपॉन EF का होल स्क्वायर इक्वल टू AB अपॉन DE का होल स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन DF का होल स्क्वायर, जो हमें यही प्रूफ करना था। तो मेरे हिसाब से ये प्रूफ हो गया है और यही मुझे लाना था प्रूफ में। देखिए प्रूफ में यहाँ लिखा हुआ भी है कि क्या करना है हमें। ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई DEF इतना का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और मैं फाइनली यहाँ पे आपको ला करके दिखा दिया। देखिए यहाँ पे। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसको अच्छे से आप समझिए इस थ्योरम को। ये जो थ्योरम 6.6 है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।